अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस और दोहराने पर मुलाकात। आर्मी चीफ का पाकिस्तान और अवाम की जानिब से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगबंदी में मुस्बत और नतीजा खेज किरदार अदा करने पर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने सदर ट्रंप की अक़वाम आलम को दरपेश मुताबिक चैलेंजेस को समझने और उनसे निबर्दाज़मा होने की कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी की मद में जारी ताउन और खित्ते में पाकिस्तान की क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन को जारी रखने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान एटमी ताकत है, मैं पाकिस्तान को पसंद करता हूँ। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ अपने मुल्क की एक बाअसर शख्सियत हैं। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हमने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकत रखते हैं और उनके दरमियान जंग को मैंने ख़त्म करवाया और तिजारत पर आमादा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात से पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी की जानिब मुस्बत कदम है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब ट्रंप ने जंग बंदी में सालिसी का किरदार अदा किया है। 5 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फैसलाकुन कामयाबी हासिल की है। भारत ने बदकिस्मती से अमन की कोशिशों और अमरीकी सिफारतकारी को मुस्तरद किया। पाकिस्तान ना तो तसादुम का ख्वाह है और ना ही मुसागरात का तलबगार। हम तस्लीम करते हैं अमन दोनों ममालिक के मफाद में है। पाक अमरीकी ताल्लुकात में ऐसी गर्मजोशी पहले कभी नहीं देखी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फील्ड मार्शल के एजाज में अमरीकी सदर की जानिब से दिया गया ज़हराना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज है। पाकिस्तान हालिया आलमी बहरान में एक मुस्बत और अहम किरदार अदा कर सकता है। भारतीय अगर परेशान है तो परेशान ही रहने दें। आसिफा भुट्टो जरदारी का मुल्की दिफा के करने पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, बजट में आम आदमी को रिलीफ दिया जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने मुश्किल हालात में आलमी सतह पर मुल्क की तर्जुमानी की। मुश्किल हालात आए तो हर बच्चा, नौजवान, बूढ़ा, औरत वतन के लिए लड़ेगा। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर की जा रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इज्जत मिलना पूरी कौम की कामयाबी है। अमेरिका का कहना खाना नहीं, ये पाकिस्तान की फतह की दावत थी। दुनिया ने मान लिया पाकिस्तान की बात में सच है, ताकत है। अमेरिका साबित कर दिया वो पाकिस्तान की इज्जत करता है। हुर्रियत लीडर यासीन मलिक की अहलिया मिसाल मलिक कहती हैं, मोदी का चेहरा लटक गया, दुनिया अब पाकिस्तान के साथ खड़ी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने साबित किया पाकिस्तान झुकता नहीं, झुकाता है। वाशिंगटन में पाकिस्तान की गूंज सुनकर दुश्मन तड़प उठे। फील्ड मार्शल का विजन दुनिया के दिल जीत रहा है। मोदी सरकार को समझ आ गई, कश्मीर पर अब सच बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला आइन के मुताबिक करार दे दिया। जजेस का तबादला गैर आइनी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर केस का फैसला सुना दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने महफूज फैसला पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला 2-3 के तनासुब से सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस की सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को वापस रिमांड कर दिया। जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शकील अहमद का अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ। सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट जजेस पर तरमीमी बिल ऑर्डर 2025 जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बैरून मुल्क जाने के लिए चीफ जस्टिस से एनओसी लेना होगा। तरमीम के बाद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का जर्नल स्टैंडिंग ऑर्डर जारी। एसओपी के मुताबिक चीफ जस्टिस अवामी मफाद में सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। हर किस्म की छुट्टी के लिए पेशगी मंजूरी और माकूल वजह देना लाजिम करार। जजेस को छुट्टी के दौरान मौजूदा पते और राब्ते की तफसील फराहम करना होगी। सिर्फ सरकारी दौरों के लिए वजारत खारजा को प्रोटोकॉल की दरख्वास्त दी जाएगी। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला।
इसराइली मीडिया की हमले में 24 अफराद की हलाकतों की तस्दीक। सहराए नकब समेत कम अज कम 4 इलाकों में 6 मिसाइल गिरे। मिसाइल हमले में 838 अफराद जख्मी हुए। 5000 लोगों को इलाके से निकाल लिया गया। इसराइली स्टॉक एक्सचेंज की इमारत खंडर बन गई। शहर बेरशेवा को भी निशाना बनाया। होलोन में दर्जनों अफराद जख्मी। ईरान के ताज़ा मिसाइल हमलों पर इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आपे से बाहर। जालिम ने ईरान को जालिम कह दिया। बोले ईरान को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी मिसाइलों ने सरोका अस्पताल और वस्ती इजराइल में शहरी आबादी को निशाना बनाया। ईरान ने कहा कि ताज़ा हमलों में इजरायली फौजी कमांड, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और इंटेलिजेंस कैंप को निशाना बनाया है। इसराइली वज़ीर दिफा की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के कत्ल की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा, आज बेरशेबा में हमले का बदला खामनाई के कत्ल से लिया जाएगा। इसराइल ईरान के स्ट्रैटेजिक मकामात पर नए तरीके से हमला करेगा। जारियत के खिलाफ फख्र और बहादुरी से अपना दिफा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, दुश्मन अपनी संगीन गलती की कीमत अदा करेगा। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं। ईरान सिर्फ अपने दिफा में कार्रवाई कर रहा है और सिफारतकारी के लिए पुरअज़्म है। ईरान ने कभी एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं की और ना ही आइंदा करेगा। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। ईरान की दरख्वास्त पर कल तलब। ईरानी दरख्वास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल है। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा का ईरान से जौहरी मुज़ाकरात करने का फैसला। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय वज़राए ख़ारजा का ईरान से जौहरी मुज़ाकरात का आगाज़ कल से जेनेवा में होगा। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के वज़राए ख़ारजा मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची मुज़ाकरात में शरीक होंगे। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी रजामंदी भी शामिल है। ईरान और इजराइल कशीदगी कम करें, चीन का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इजराइल और ईरानी हुकाम के साथ राबते में हैं। ओमान से भी कशीदगी रोकने के लिए किरदार अदा करें। दहशतगर्द इसराइल की गजा में जारी मजीद 144 फ़लस्तीनी शहीद, 560 जख्मी। इसराइली फोर्सेस ने खान यूनिस में खुराक के मुंतज़िर 89 अफराद को शहीद कर दिया। गजा के दीगर इलाकों में इसराइली फायरिंग से 30 अफराद शहीद हुए। शोहदा की तादाद 55,613 हो गई। 1,29,760 अफराद जख्मी हो चुके। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान की मुलाकात। बजट इजलास पर तबादला ख्याल। शहरी रहमान ने बहस और कानून साजी में पीपल्स पार्टी के किरदार से आगाह किया। सदर को इत्तेहादियों की एक मुश्तरका कमेटी की सिफारती काविशों से भी आगाह किया गया। शहरी रहमान कहती हैं, कमेटी ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी बरादरी के सामने पेश किया। कमेटी ने आलमी हिमायत हासिल करने में अहम किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत ने इत्तेहादियों के मुश्तरका कमेटी की फ़ौल सिफारती कोशिशों को सराहा। बिलावल भुट्टो कल शाम 7:30 बजे कराची आएंगे। वापसी पर बिलावल भुट्टो का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। सिंध के वजीर सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, बिलावल भुट्टो ने दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। सिफारती वफ्द ने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। दुनिया में साबित हो गया पाकिस्तान किसी ताकतवर से डरने वाला नहीं। दुनिया को पता चल गया पाकिस्तान पर हमला करना आसान बात नहीं। कराची रहने के काबिल ना होता तो लोग किसी और मुल्क या शहर चले जाते। दूसरे शहरों से लोग कमाने कराची आते हैं। हमारा कहना है सोलर पर टैक्स मजीद कम किया जाए। भारत पाकिस्तान से सिर्फ फिल्मों में जीत सकता है। हालिया पाक भारत जंग में भारतीय मीडिया ने मनफी प्रोपेगेंडा किया। पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री के लिए इकदाम नागुज़ीर हैं। बदकिस्मती से हमारी तरजीहात मुख्तलिफ रहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का फिल्म स्कूल पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान नस्ल के लिए रहनुमाई के इकदाम कर रहे हैं। दुनिया में आइडियाज़ की कदर की जाती है।
गरीब लोगों का और कमज़ोर मुल्क का दुनिया में कोई ठिकाना नहीं। पाकिस्तान खित्ते में मुस्बत तब्दीली के लिए किरदार अदा कर सकता है। भारत अफगानिस्तान में TTP को फंड कर रहा है। हमारे पास सबूत हैं कि भारत दहशतगर्दों को फंडिंग कर रहा है। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा, तमाम पड़ोसियों को अच्छी तरह समझते हैं। खित्ते की सूरत हाल बहुत ख़राब है। जारहियत पूरे खित्ते में फैल चुकी है। हमने वाज़े कर दिया, हम अमन चाहते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका में पजीराई। सदर ट्रंप से मुलाकात पर भारत सख्त परेशान। भारतीय वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा हालिया बयान दरअसल आलमी सतह पर भारतीय साख बचाने की नाकाम कोशिश साबित। भारतीय वजारत खारजा के बयान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नेपली तिली और गैर इश्तियाल अंगेज कार्रवाई के दावे किए गए। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी ने भारतीय दावों को झूठ साबित किया। आलमी बरादरी ने भी तस्दीक कर दी। भारत की जानिब से पाकिस्तानी अफवाज को नुकसान पहुंचाने के दावे भी हकाइक के मुनाफी हैं। आलमी ज़राए ने पाक फ़िज़ाइया के बरतरी को तस्लीम किया। पहलगाम हमले के हवाले से साबिक भारतीय इंटेलिजेंस ने इंटेलिजेंस नाकामी का एतराफ़ कर लिया। अमरजीत सिंह दौलत का कहना है, पहलगाम वाक़या भारत की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी नाकामी थी। पहलगाम में जो हुआ वो बहुत बुरा था। भारत के पास पहलगाम हमले के कोई शवाहिद नहीं थे। पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज़ मार गिराए। ईरान इसराइल जंगबंदी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार अहम हो सकता है। कश्मीर और भारत में होने वाले हर वाक़े का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा दिया जाता है। मोदी सरकार ने अपने दौरे हुकूमत में पाकिस्तान मुखालिफ बयानी पर भारतीय अवाम की जहन साजी कर दी है। भारतीय फौज ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद अपने फौजियों की हलाकतें छुपाने में मसरूफ, सच लाने से गुरेजा। S-400 पर तैनात भारतीय सिपाही राम बाबू सिंह की हलाकत पर भारतीय फौज का झूठा बयानिया। बाहर से ताल्लुक रखने वाले राम बाबू सिंह मई 2025 में भारत के अहम दिफाई निज़ाम S-400 पर तैनात था। इब्तदाई इतलात में राम बाबू की हलाकत को भारतीय फौज ने दौरान जंग हलाक होना करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की सनतों के हवाले से इजलास। सनती पॉलिसी को हतमी शक्ल देने की हिदायत। कहा, बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की के लिए मुल्की सनतों की तरक्की नागुज़ीर है। गैर यकीनी सनती पॉलिसियाँ सनतों के फ़रोग में हायल रही हैं। मुल्की बरामदात में सनत मरकज़ी हैसियत रखती है। मुल्की सनतों को मयारी अफरादी क़ुव्वत और टेक्नोलॉजी से लैस करना अव्वलीन तरजीह है। टैरिफ रैशनलाइजेशन पॉलिसी के ज़रिए मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास। फौजदारी क़वानीन तरमीमी बिल 2025 ऐवान में पेश। बिल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द। आज़म नज़ीर ताड़र का पेश करदा सिविल सर्वेंट्स तरमीमी बिल 2025 मंजूर। वफाकी वज़ीर कानून की बार काउंसिल तरमीमी बिल पेश करने के लिए रूल्स मुअत्तल करने की दरख्वास्त। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज और सेनेटर अली जफ़र की मुखालिफत। वज़ीर कानून ने कहा, बार काउंसिल के इंतखाबात के अखराजात को कम करना चाहते हैं। हमारी आबादी बढ़ने की शरह हमारे तमाम हिसाबात को तबाह कर देगी। कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इज़हार ख़याल। NFC अवार्ड के फार्मूले पर नज़रसानी का मुतालबा। कहते हैं, बजट को मुल्की आबादी के हिसाब से बनाया जाता है। हमारी आबादी बढ़ने की शरह पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हमारे अस्पताल किसी जलसेगाह का मंजर पेश करते हैं। माहिरीन कहते हैं 68% बीमारियाँ गंदे पानी की वजह से हैं। सेवरेज का पानी पीने के पानी में शामिल होता है। हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। NFC का 82% आबादी की बुनियाद पर दिया जाता है। हम इसराइल को आलमी दहशतगर्द समझते हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तला शेख वक़ास अकरम ने कहा, ईरान इसराइल कशीदगी से मुतालिक हुकूमत सिर्फ बयानात दे रही है। इसराइल के खिलाफ सिर्फ बयानात नहीं, OIC को इकट्ठा करना चाहिए। बानी PTI को तन्हाई में रखा जा रहा है। ये जो मर्जी कर लें, बानी PTI को तन्हाई में रखा जा रहा है। जो मर्जी कर लें, बानी PTI की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता।
हैदराबाद तसक्खर मोटरवे समेत 10 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत CDWP का इजलास। तालीम, तवानाई, सड़कों और बुनियादी ढांचे से मुतालिक मनसूबों पर गौर। 9 अरब 21 करोड़ रुपए मालियत के 6 मनसूबों की मंजूरी। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त। वफाकी हुकूमत समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम को नोटिस। जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार किए जाने वाला इजाफा अवामी मफाद के खिलाफ और गैर कानूनी है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा ताजिर बरादरी का साथ दिया, कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की मुलाकात करने वाली कारोबारी शख्सियत से गुफ्तगू। कहते हैं एटमी ताकत का क्रेडिट शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी देकर मुल्क का दिफा मजबूत किया। आए खामोशी तोड़ें, शऊर उजागर करें। जिनसी तशद्दुद एक संगीन इंसानी अलमिया है। हमें खामोश नहीं रहना बल्कि मुतासिरीन की आवाज़ बनना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का आलमी यौम बराए खात्मा जिनसी तशद्दुद तनाज़ात पर पैगाम। कहते हैं ख़वातीन, बच्चे और कमज़ोर तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ देना सबकी जिम्मेदारी है। हुकूमत मुतासिरीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने नई गाड़ियों की चाबियां डॉक्टर्स के हवाले की। मरियम नवाज कहती हैं गाड़ियां पंजाब के हर ज़िले में आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करेंगी। मेरी सारी तवज्जो लोगों को मुफ्त इलाज फराहम करने पर मरकूज़ है। लोगों को उनकी दहलीज तक सेहत सहूलियात पहुँचाना मेरा ख्वाब था। शोबा सेहत में आखिरी बार नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में काम हुआ। मरियम नवाज खुद को अपने पापा को ज़बरदस्ती हीरो बनाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं जो लोग आवाम के वोट से मुंतखब ही नहीं हुए वो अवामी मंसूबों को अपने नाम से कैसे मंसूब कर सकते हैं। बानी PTI ने ठीक कहा था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से सीखने की कोशिश भी नहीं करते। इन्हें तो लंदन के फ्लैट्स भी अपने नाम से मंसूब करने का हक नहीं है। लंदन के फ्लैट्स भी आवाम के टैक्सों की चोरी से बने गए। कराची में टैंकर और डंपर की FC बलूचिस्तान साउथ की जानिब से माशकिल में जदीद लाइब्रेरी का क़याम। माशकिल के नौजवानों की देरी न ख्वाहिशात पाए तकमील तक पहुंची। लाइब्रेरी का इफ्तिताह IG FC बलूचिस्तान ने किया। FC बलूचिस्तान साउथ की जानिब से इलाके की 12 टीमों को स्पोर्ट्स किट्स भी फराहम। मकामी उमायदीन, नौजवान और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम FC बलूचिस्तान साउथ की मुस्बत काविशों के भरपूर मुअत्तरफ। कराची में टैंकर और डंपर की जद में आकर शहरियों की अमवात का सिलसिला जारी। राशिद मिनहाज रोड पर तेज रफ्तार डंपर कार पर उलट गया। मां बेटी जान बहाक, बची जख्मी। गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह। जख्मी बच्ची अस्पताल मुंतकिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सिंध रेंजर्स और पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। खातून समेत 10 मुलजिम गिरफ्तार। मनशियात और 3 मोबाइल फोन्स बरामद। लाहौर पुलिस का नकबजनी में मुलविस कानून शिकन अनासर के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। 232 मुलजमान गिरफ्तार। 98 मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 748 पॉइंट्स का इजाफा। 1,21,204 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 334 कंपनियों के हिस्से में इजाफा। 100 कंपनियों के हिस्से में कमी। 14 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम। और मुशफीकुर रहमान ने यूनुस खान का टेस्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया। गाल में होने वाले श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में मुशफीकुर रहमान ने टेस्ट कैरियर की 12वीं सेंचुरी स्कोर की। श्रीलंका की सरजमीन पर टेस्ट में ओपनर के अलावा सेंचुरी बनाने वाले सबसे उम्र रसीदा खिलाड़ी बन गए। यूनुस खान ने 2015 में 37 साल और 200 साल दिन की उम्र में टेस्ट सेंचुरी स्कोर की थी। मुशफीकुर ने 38 साल और 39 दिन की उम्र में सेंचुरी बनाई।